नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, फिलहाल इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ पे देखिए एनटीपीसी के दो नोटिफिकेशन निकाले। एक तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन संख्या है 06/2024 है, और एक यहाँ पे देखिए 05/2024 है, और दोनों ही ये ग्रेजुएट लेवल के हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी का जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है। भले ही आप किसी भी बोर्ड के क्यों नहीं भरने जा रहे हो, चाहे वो अजमेर बोर्ड हो या चंडीगढ़ बोर्ड हो या इसके अलावा इलाहाबाद बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबकी प्रोसेस एक है। तो क्या करना है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है या ढूंढना है आरआरबी। तो यहाँ पे देखिए इनकी ऑफिशियल साइट है वो आ जाएगी rrbapply.gov.in, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ये साइट है वो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप पहली बार इंडियन रेलवे का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसके लिए तो देखिए आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। यदि आपने इससे पहले भी रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा है यहाँ पे 2019 के बाद, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले एक नया अकाउंट बनाने की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएट एन अकाउंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट है सबसे पहले अपनी जो नेशनलिटी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम है वो डालेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो नाम है वो कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। दो बार ये वेरिफिकेशन करवाएगा। अपने डीओबी डालिएगा, अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। 2 बार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। पिता का नाम लिखिएगा, माता का नाम लिखिएगा, अपना जो आधार नंबर है वो वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कोई भी एक आपकी मेल आईडी है वो डालनी है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो आपकी मेल आईडी पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना, वेरीफाई करना है। और इसी तरह से मोबाइल नंबर आपको डालना है और ओटीपी से आपको वेरीफाई करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोनों ही वर्किंग मोड में होने चाहिए, अस्थायी नहीं होने चाहिए, क्योंकि भविष्य में रेलवे की तरफ से जो भी सूचना आएगी वो इसी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आने वाली है। और ये जो मोबाइल नंबर है, मेल आईडी आपको ओटीपी के रूप में भी काम में आने वाला है। यहां से आपको एक अपना नया पासवर्ड है वो बनाना है, जो कि आपको हमेशा याद रहे। और यहाँ पे एक कैप्चा दे रखी है, इस बॉक्स में आपको डालना है। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। मेरे केस में देखिए फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए अकाउंट नहीं बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास पहले से एक अकाउंट है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपने मेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा। ये जो कैप्चा नंबर है इस बॉक्स में आपको डालना है। लॉगिन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों देखिए आपके केस में शायद ऐसा यहाँ पे देखिए आधार को वेरिफिकेशन करने के लिए बोल सकता है, तो क्लिक कीजिएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा यदि आपने पहले वेरीफाई नहीं किया। और यहाँ पे देखिए आपका डिजी लॉकर यदि अकाउंट है उसको लिंक करने के लिए बोल रहा है। तो भविष्य में आपके जो एडमिट कार्ड है, रेलवे की सूचना, रिजल्ट वगैरह वगैरह वो डिजी लॉकर पे भी आती है। तो अपना डिजी लॉकर है वो अकाउंट है वो लिंक कर लीजिएगा। अगर डिजी लॉकर पे फिलहाल आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो फिलहाल आपको इसके लिंक करने की आवश्यकता नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे लिंक है वो दिखाई देगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भी यहाँ पे भर्ती के फॉर्म चल रहे हैं उनका लिंक आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैटेगरी नंबर यहाँ पे 6 का भी फॉर्म आ रखा है और यहाँ पे 5 का भी आ रखा है। अब आप जिस भी कैटेगरी का फॉर्म भरना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हालांकि दोनों में जो प्रोसेस है वो सेम की सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जिस भी भर्ती बोर्ड के लिए आप अपने फॉर्म भरना चाहते हो ना, तो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए अजमेर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए इस बॉक्स पे आपको टिक लगाना है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा हमें किसी भी भर्ती परीक्षा के द्वारा डिबार्ड नहीं किया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा, इससे है आप क्लोज है वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके कुछ बेसिक जो जानकारी है, देखिए इस फॉर्म की देखिए कई स्टेप हैं, 4-5 स्टेप हैं, सभी आपको कंप्लीट करना। सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपकी डिटेल आ चुकी है, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी मेल आईडी वगैरह वगैरह। एक बार आप अच्छी तरह से इसे चेक कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप अपनी गलती को अपडेट कर लीजिएगा।
अपना काम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक क्लोज है वो करना है। सेकंड स्टेप आपकी यहाँ आ जाएगी और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यदि आप एक सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे येस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। यदि आप डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं तो आपको येस नो में है वो जवाब दे देना है। जो भी आप पे यहाँ पे लागू हो रहा है आराम से वो कर लीजिएगा। इसके बाद यदि आप डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं तो आपको यहाँ पे देखिए जो स्क्राइब की डिटेल्स है वो आपको भरनी है, लेखन की। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में लागू नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नो कर रखा है। यदि आप इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लास से हैं तो ये नो में आपको यहाँ पे जवाब देना, मेरे केस में ये लागू नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगर आप रेलवे एप्लीकेंट हैं तो आपको ये नो में है वो जवाब देना है। कहने का मतलब जो भी आप पे यहाँ पे लागू हो रहा ना उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो करना है। यदि आप रेलवे के एम्प्लॉय हो तो आप किस प्रकार के एम्प्लॉय, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के, उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना। मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट किया। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए आपको अपने बैंक अकाउंट की वो डिटेल देनी है, जो कि मेरे केस में ऑटोमेटिक आ चुकी है क्योंकि पहले ही इसने ऑटोमेटिक डेटा है उसको फिक्स कर लिया। देखिए यहाँ पे आपको बैंक डिटेल इसलिए डालनी है कि देखिए फिलहाल यहाँ पे जो नॉर्मल फीस रखी गई है वो 500 या 250 रुपये रखी गई है। जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे उसके बाद जो रेलवे बोर्ड के द्वारा है आपको 400 रुपये का रिफंड है वापस है वो कर दिया जाएगा यदि आप 500 रुपये की फीस है वो यहाँ पे डिपॉजिट करवाते हो। तो यहाँ पे आपका जो नाम है, आपके अकाउंट नंबर है, कहने का मतलब यहाँ पे जो डिटेल भरोगे या बैंक खाता होगा वो कैंडिडेट के नाम से ही होगा। इसके बाद या तो आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं, सेव पे क्लिक करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन या स्टेप है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना तो आपके देखिए ये स्टेप वो कंप्लीट होगी। अब इस स्टेप के अंदर यहाँ पे देखिए आपको अपनी एजुकेशन की जानकारी वो फिल करनी पड़ेगी। देखिए मेरे केस के अंदर तो यहाँ पे देखिए डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ चुकी है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो या पहले से आपके यहाँ पे आ रखी है तो पेंसिल का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा स्टेट है, यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं की जो डिटेल है वो मांगी गई है। कौन से स्टेट बोर्ड रहा है आपका वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपके बोर्ड का क्या नाम रहा है वो बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। कब आपने यहाँ पे कक्षा 10वीं पास के वो डेट आपको डालना है, रोल नंबर कितने वो आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जो कक्षा 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और अपलोड के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट की जो मैक्सिमम जो साइज होगी वो 500 KB होगी। ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जहां पर आपका सर्टिफिकेट है उसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी डिटेल यहाँ पे है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बैचलर डिग्री है उसको आपको सिलेक्ट करना है। डिसिप्लिन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद सब स्ट्रीम कौन सी है आपकी, जो भी स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका स्टेट कौन सा है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी आपका यहाँ पे स्टेट रहा है उसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है। और कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या नाम है तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम है वो लिख दीजिएगा, कॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करने की डेट कौन सी थी तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। साल अगर यहाँ पे पीछे रह गई हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से साल को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं देखिए इसको सिलेक्ट है वो कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिएगा मैंने ये कर ली और उसके बाद ये अपना रिजल्ट डेट है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस की जानकारी यहाँ पे पूछेगी तो आपको यहाँ पे ये इसमें है वो जानकारी देनी है। ऐड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना तो यहाँ पे देखिए आपका डेटा है कुछ इस तरह से वो सेव हो जाएगा। चलिए हमने यहाँ पे ग्रेजुएट की जानकारी भर दी, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अगली स्टेप है वो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी फोटो और जो सिग्नेचर हैं आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे। अगर आपने पहले यहाँ पे फॉर्म भरा है तो ऑटोमेटिक आपको दिखाई देंगे। अगर इसमें आपका किसी प्रकार को कोई परिवर्तन करना है या कोई चेंज करना है तो ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, वो चेंज है वो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए फोटो भी आपको सही तरीके से अपलोड करना है। यदि आप सही फोटो है रूल के अनुसार नहीं करोगे तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कुछ सिंपल आप देखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप किस प्रकार की फोटो वो अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब पे क्रॉस का बटन है वो लगा, यहाँ पे देखिए ये फोटो है, इस हिसाब से आपकी फोटो वो आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी कुछ इसी तरह से ये फोटो है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो सिग्नेचर है ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपका सिग्नेचर है आप अपलोड है वो कर दीजिएगा। साइज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना, साइज यहाँ पे वो दी गई है। सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना, तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपको अपने पोस्ट को है वो सिलेक्ट करना है, यानी ये जो फॉर्म है आप किस पोस्ट के लिए भरना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी पोस्ट हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी की गई हैं उनका नाम आपको वो दिखाई देगा।
अब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके आगे प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे देखिए आपकी पोस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप दूसरी पोस्ट के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप अपने आवश्यकता के अनुसार है, इस पर प्लस पर कर दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए पोस्ट के लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी पोस्ट कुछ इस तरह से आके ऐड हो गई। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो क्रॉस वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक है वो कर सकते हैं, एक साथ सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए आपकी जो प्राथमिकता है उस अनुसार भी यहाँ पे आ गई है कि पहली प्राथमिकता कौन सी पोस्ट के लिए होगी, दूसरी कौन सी होगी, तो इस हिसाब से सीरियल के हिसाब से आप यहाँ पे है इसको फिल है वो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए ये चेक बॉक्स है, इस पर आपको यहाँ पे टिक है वो लगाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इनका डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे सभी पे आपको कुछ इस तरह से है वो टिक है वो लगा देना है। प्लेस कौन सा है, जो भी आपका गांव का नाम है इस तरह से आप अपना गांव का नाम है वो लिख सकते हैं। डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने जो फॉर्म के अंदर अपनी जो डिटेल भरी है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगी। एक बार आप अपनी डिटेल है वो सही तरीके से वो चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी डिटेल में किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। और एडिट के लिए यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अब जिस स्टेप में आपसे गलती रही है उसको सही कर लीजिएगा, वापस यहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो डिटेल है वो एकदम सही है। इसके बाद लास्ट में आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। इसका मतलब ये है कि हमने हमारा जो फॉर्म है वो दोबारा रीचेक है वो कर लिया। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा कि एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन है वो नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका पेमेंट बनता है वो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा और पेमेंट करने के लिए पे विद रोजर पे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपके पास सुविधा है उस अनुसार आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेमेंट है वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखिए यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करने जा रहा हूँ। इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि ये आसान भी है। और यहाँ पे देखिए अगर आपके पास यूपीआई आईडी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर क्यूआर कोड से स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अपन क्यूआर कोड को है ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंटिन्यू एंड पे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे क्यूआर कोड है वो दिखाई देगा। अब आपका जो भी फोन पे है या गूगल पे है उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद अपना जो क्यूआर कोड है वो स्कैन कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड है वो स्कैन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं देखिए मैं पेमेंट है वो भी कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम है, आपको यहाँ पे लग सकता है, आप आराम से कीजिएगा। कोई भी की को है प्रेस मत कीजिएगा, बैक भी मत जाएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे देखिए समस्या वो आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे जैसे सक्सेसफुली हुआ तो देखिए पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया, तुरंत सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे देखिएगा अगर सर्वर लोड के कारण आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो तुरंत आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट नहीं करना है, आपको 24 घंटे का वेट करना है। उसके बाद यदि आपका एक पेमेंट रिफंड हो जाता है तो आप दोबारा पेमेंट कीजिएगा, अन्यथा दोबारा आपको पेमेंट वो नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए रिसीट है, अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप इसे पीडीएफ फाइल में वो सेव कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। चलिए हमारा यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो गया। बैक वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कई बार क्या होता है कि आपका पेमेंट है वो अनसक्सेसफुली हो जाता है, तो आप थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब यदि आपको भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करना तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का ऑप्शन है वो दिखाई देगा और आई का ये जो आइकन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो भी आपने यहाँ पे देखिए फॉर्म भरा है कुछ इस तरह से वो आ जाएगा। इसके लास्ट में आपको प्रिंट एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और भविष्य के लिए है आप इसे है पीडीएफ फाइल में वो सेव कर लीजिएगा। और वैसे भी देखिएगा अगर आप दोबारा अपनी आईडी में लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म है देखने को वो मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको सेव कर लिया है और बस यही फॉर्म भरने की प्रोसेस है। यदि इस फॉर्म को भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।